क्लास 10th लेसन 5 केमिस्ट्री का आज पाठ या पुस्तक के प्रश्नोत्तर को देखते हैं। देखिए, पहले पाठ्यगत प्रश्न पृष्ठ संख्या 91 का है। क्या डाबनाइरर के त्रिक न्यूलैंड के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं? तुलना करके पता कीजिए। आपको याद होगा कि डाबनाइरर का जो त्रिक सिद्धांत था और जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या जो उदाहरण डाबनाइरर ने दिया था वह कुछ तत्व न्यूलैंड में आते हैं कि नहीं, यही बताना। देखिए, डॉक्टर डाबनाइरर के त्रिक न्यूलैंड के अष्टक के स्तंभ में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम डाबनाइरर के त्रिक हैं जो न्यूलैंड के अष्टक के स्तंभ में भी हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये पाए जाते हैं। प्रश्न 2 आप देख रहे हैं कि डाबनाइरर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं। हम आपको पढ़ाए भी थे, एक बार और बता देते हैं कि उस समय ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण डाबनाइरर के त्रिक के आधार पर नहीं हो सकता था। माने हर एक तत्व के लिए डाबनाइरर का त्रिक का जो सिद्धांत था वह काम नहीं करता था। दूसरा का बात इसमें ही है कि डाबनाइरर के त्रिक केवल 3 तत्वों के त्रिक को समय पहचान सके, यही कारण है कि डाबनाइरर के त्रिक का मान्यता प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके, क्वेश्चन नंबर 3 है। कहता है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम की क्या सीमाएं। आप पढ़े भी थे ना न्यूलैंड के अष्टक नियम, और आपने कहा था न्यूलैंड के अष्टक नियम में कि जो जिस तरीके से स्वर के पहला और 8वां अक्षर में समानता पाया जाता है, ठीक उसी तरीके से जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो उसमें भी समानता पाई जाती है। तो देखिए क्या सीमाएं हैं। पहला आप देख रहे होंगे कि यह नियम केवल कैल्शियम तक के परमाणु भार वाले तत्वों को वर्गीकृत कर पाता है। इसके बाद वाले तत्व प्रथम तत्व से समानता प्रदर्शित नहीं करते हैं। दूसरा का कह सकते हैं न्यूलैंड ने माना कि केवल 56 तत्व ही संभव हैं, अन्य तत्वों का आविष्कार नहीं हो सकता है। देखिए उसने कहा, लेकिन आज तो 118 तत्वों का आविष्कार हो चुका है। तीसरा में कह सकते हैं न्यूलैंड के अष्टक में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनके गुणों में समानता नहीं पाई जाती है। जो बताए थे ना, उसके गुणों में समानता नहीं पाई जाती है, इसके भी एक कमी थे। चलिए अब हम लोग आते हैं पाठ्यगत प्रश्न पृष्ठ संख्या जो 94, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसका जो प्रश्न 1 है, कहता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी का उपयोग करके निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड का सूत्र का अनुमान कीजिए। पोटेशियम दिया गया है, कार्बन दिया गया है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है और बेरियम है। तो आइए हम लोग देखते हैं और ऑक्साइड का सूत्र हम लोग हल करते हैं। देखिए पहला पोटेशियम है, इसकी जो समूह है 1 में रखा गया था, इसीलिए पोटेशियम का 1 और ऑक्सीजन का 2। आपको याद होगा कि पोटेशियम के नीचे 1 लिखेंगे, ऑक्सीजन के नीचे 2, फिर तीसरा तीसरी आप गुणा करेंगे तो K2O आ जाएगा। चलिए कार्बन के 4 समूह होता है, याद करो, कार्बन के नीचे 4, ऑक्सीजन के नीचे 2, गुणा करोगे तो देखिए C2O4 आएगा, लेकिन 2 कॉमन ले लेते हैं तो CO2 आ जाएगा आपका। एल्युमिनियम है, इसका 3 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, तो 2 एल्युमिनियम के साथ आ जाएगा ऑक्सीजन वाला, और एल्युमिनियम का जो 3 ऑक्सीजन के साथ, तो Al2O3 आ जाएगा। सिलिकॉन है, सिलिकॉन का 4 होता है, तो भाई 4 होता है तो बात वही होगी ना। सिलिकॉन के जो 4 होता है, ऑक्सीजन का 2, तो ऑक्सीजन के 2 सिलिकॉन के साथ, और जो सिलिकॉन का 4 है ऑक्सीजन के साथ 2 कॉमन ले लेंगे तो SiO2 आ जाएगा। बेरियम है, इसका 2 होता है तो बेरियम ऑक्साइड आ जाएगा। चलिए ठीक है, आइए प्रश्न संख्या नेक्स्ट पर देखते हैं। कहता है कि गैलियम का अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था। 2 उदाहरण दीजिए। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, ये पूछा जाता है। आप बता सकते हैं कि गैलियम का अतिरिक्त स्कैंडियम तथा जर्मेनियम तत्वों का पता बाद में चला जिसके लिए खाली स्थान छोड़ा गया था। यानी गैलियम के अतिरिक्त स्कैंडियम तथा जर्मेनियम भी था जिसके लिए मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ा था। देखिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। कहता है कि मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। तो देखिए पहला बता सकते हैं कि उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा था। दूसरा, उन्होंने समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में
रखने का प्रयास किया था, ये आप जानते भी होंगे। तीसरा, तत्वों के हाइड्राइडों और ऑक्साइडों के अणुभार अणुसूत्र को एक आधारभूत गुण मानकर तत्वों का वर्गीकरण किया था। यानी जो मेंडलीफ ने जो अपने आवर्त सारणी बनाया था उसमें तत्वों के परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। आइए प्रश्न 4 है, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? देखिए इसका आंसर होगा अक्रिय या उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में इसलिए रखा गया। देखिए इसके क्या कारण थे, क्यों रखा गया, तो बता सकते हैं आप इसमें कि रखा गया। ये देखिए पहला आप बता सकते हैं कि ये गैसें बहुत ही अभिक्रियाशील होती है, यूं इनका खोज बहुत बाद हुई। दूसरा का, इन गैसों को एक नए समूह में बिना आवर्त सारणी को छेड़छाड़ किए हुए रखा गया था। आइए आगे प्रश्न में चलते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहता है प्रश्न संख्या 100 आपका है कि आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीव का आवर्त सारणी का विविध विसंगतियों को दूर किया गया? देखिए दूर करने के कुछ तरीके अपनाए गए। पहला, आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का प्रथम समूह में तर्क संगत स्थान है क्योंकि हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक होता है। दूसरा, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में रखा गया है, इसलिए किसी तत्व के समस्थानिकों को तत्व के साथ उसी स्थान पर आवर्त सारणी में रखा गया है। तीसरा, भारी और हल्के तत्वों का क्रम भी आधुनिक आवर्त सारणी में सही है जो मेंडलीव का आवर्त सारणी में नहीं था। और चौथा बता सकते हैं कि अक्रिय गैसों का स्थान भी तर्क संगत 18वें समूह में है। चलिए प्रश्न 2 है कि मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए। आपके चयन का क्या? देखिए मैग्नीशियम का मतलब होता है ना, आपको याद होगा वर्ग 2 के तत्वों में मैग्नीशियम आता है। तो वर्ग 2 में देखिए आता है, याद करो, भीख मंगे का सर बड़ा, तो भीख से बेरिलियम, मंगे से मैग्नीशियम, का कैल्शियम, सी स्टांटियम। तो देखिए यही है कैल्शियम और बेरियम, क्योंकि ये दोनों तत्व, इसके रीजन है दोनों तत्व मैग्नीशियम समूह के हैं। दूसरा, दोनों तत्वों में मैग्नीशियम की तरह 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। चलिए तीसरा है के नाम बताना है। देखिए 3 तत्वों जिनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो। याद करो वर्ग 1 में जो तत्व आते हैं, हलीना के रब से फरियाद, इसमें कोई भी तत्व लिखेंगे। अब मान लीजिए हाइड्रोजन ले लेंगे तो इसके अंतिम में 1 परमाणु होता है तो इसके अंतिम में 1 आएगा। अब सोडियम ले लें तो 11 होता है तो 2 8 1, यानी अंतिम में 1 आना चाहिए। तो आप इसके एग्जाम्पल में देखिए लिखा भी गया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आप लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 1 आएगा। सोडियम का 11 परमाणु क्रमांक होता है तो 2 8 1 लिखेंगे। पोटेशियम का 19 होता है तो 2 8 8 1 लिख देंगे। 2 तत्व जिनके सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। कह रहा है 2 तत्व जिनके सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, तो भाई दूसरा वर्ग आ जाएगा बेरिलियम, भीख मंगे का सर बड़ा, तो बेरिलियम का 4 होता है तो 2 देखिए अंतिम में 2 आ गया। मैग्नीशियम का 12 होता है तो 2 8 2, इसके भी अंतिम में 2 आ गए। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, 3 तत्व जिनके बाहरी कोश पूर्ण हो, यानी वर्ग 18 में जो तत्व आता है ना पूरा भरा आता है। देखिए हीलियम 2 है तो 2 लिखिए, नियान 10 है तो 2 और 8 ये भी भरा है, आर्गन भी है तो 2 8 8 आप बता सकते हैं इसको। चलिए उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। 4 नंबर कहता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्या इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता है? तुरंत आप आंसर में लिखेंगे कि हीलियम एक अभिक्रियाशील गैस है, ठीक है, जबकि भी है, जबकि नियान की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है, इसके परमाणुओं की कोई समानता बताना है। तो चलिए पहला को उत्तर लिखते हैं, लिख सकते हैं हाँ, इन सभी परमाणुओं की बाहतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए ना लिथियम 3 होता है तो 2 और 1 अंतिम में 1 आ गया। सोडियम 11 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक विनाश हो रहा है 2 8 1, इसके भी अंतिम में 1 आ गया। पोटेशियम 19 होता है तो 2 8 8 1 लिख सकते हैं। और भी है हाँ, इन दोनों बाहरी कोश पूर्ण होता है। देखिए हीलियम लिखिए 2 होता है तो अपवाद के रूप में है, लेकिन ये पूर्ण होता है। नियान है 10 होता है तो 2 और 8 लिख दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातु है? याद करो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन होता है ना, तो केवल लिथियम, बेरिलियम और बोरान यही 3 धातुएं हैं। चलिए प्रश्न 6 है,
आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण विशेषता होती है। देखिए, जो बाईं ओर आवर्त सारणी में जो बाईं ओर होगा उसमें चमक अधिक पाई जाएगी, जो दाईं ओर होगा कम। देखिए, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, स्ट्रोंटियम, बेरियम। तब बेरियम क्योंकि ये बाएं तरफ आ जाता है, तो आप उत्तर में देखिए बेरियम में अधिकतम धात्विक लक्षण है, क्योंकि शेष अन्य तत्व आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए हैं, और जो दाईं ओर बाईं तरफ वाले तत्व धातु और दाईं तरफ वाले तत्व अधातु होते हैं, इसीलिए इसमें अधिक चमक पाई जाती है। तो इस तरीके से इसको अभी आप बता सकते हैं।